हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार संखवार, लेक्चरर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको पार्ट 1 में कि वास्तुशास्त्र क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ करना चाहिए। प्लानिंग से पहले, डिजाइनिंग ऑफ हाउस से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने वास्तु प्रूफ बताया था, मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ गाइडलाइंस हैं वास्तुशास्त्र के प्लानिंग करने से पहले, वो उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, 5 एलिमेंट्स बताया था, डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस बताया था, प्रिंसिपल्स बताया था। आज के लेक्चर में मैं गाइडलाइंस बताऊंगा हाउस के, जोन वाइज वास्तु गाइडलाइंस फॉर हाउस के लिए बताऊंगा, स्कोर बताऊंगा अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स के जो पोजीशंस होते हैं उसके लिए, और वास्तु दोष क्या होता है और उसके रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि वास्तु गाइडलाइंस क्या क्या है एक डिजाइनिंग हाउस के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेन एंट्रेंस घर का जो होता है, उसका एंट्री पॉइंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहां से एनर्जी हमारी घर के अंदर एंट्री करती है। ये आर्कवे टू विक्ट्री एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, इसका एक सिंबल होता है एंट्रेंस गेटवे। द मेन डोर शुड फेस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो मेन जो एंट्री है घर का वो नॉर्थ में होना चाहिए या ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। वैसे ही देख लेते हैं, जो ड्राइंग रूम है घर का वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग इन द नॉर्थ वेस्ट मूव्स आउट ऑफ द हाउस फास्ट, सो डज द गेस्ट। तो जो ड्राइंग रूम होता है वो एंट्री के बाद वाला स्पेस होता है और वहाँ हमेशा मूवमेंट बना रहता है। जैसा कोई गेस्ट आता है तो वो भी आना जाना इस टाइप से लगा रहता है। तो वो पार्ट जो है हमारा ड्राइंग रूम हमारे प्लॉट में, वो नॉर्थ वेस्ट साइड होना चाहिए। उसके बाद है लिविंग रूम। लिविंग रूम जो है नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। बेडरूम, बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और हमारा जो हेड है सोते समय वो साउथ या अल्टरनेटिवली वेस्ट में होना चाहिए, जिससे हमको अच्छी नींद आती है। ये एज पर वास्तु गाइडलाइंस है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद है किचन। किचन हमारा साउथ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि कोण होता है, अग्नि का पार्ट होता है। हमारा गैस बर्नर जो है साउथ ईस्ट ऑफ द किचन, किचन के साउथ ईस्ट पार्ट में होना चाहिए। और कुकिंग करते समय हमारा फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं बाथरूम। बाथरूम हमारा साउथ या वेस्ट में होना चाहिए। और बाथ एंड टॉयलेट शुड बी सेपरेट, तो बाथ और टॉयलेट हमारा अलग अलग होना चाहिए। स्टेयर्स, स्टेयर्स जब भी हम बनाते हैं उसको ध्यान रखना है कि हमको क्लॉकवाइज होना चाहिए वो। और जो उसका स्टेयर का पार्ट है वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी ऑड इन नंबर्स, जैसे कि 15, 17 या 19 स्टेप्स में होना चाहिए। और ये ब्रह्म स्थल सेंटर पार्ट में हमको स्टेयर केस नहीं बनाना चाहिए। स्टडी रूम, इट शुड बी इन ईस्ट, ईस्ट पार्ट में होना चाहिए स्टडी रूम। और हमारा फेस जो है ईस्ट की ओर होना चाहिए पढ़ते समय। और जो कंप्यूटर है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए रूम के। टेम्पल देख लेते हैं, मंदिर, पूजा प्लेस, ये हमारा ईस्ट साइड होना चाहिए। और पूजा करते समय हमारा फेस ईस्ट की साइड होना चाहिए। तो दोस्तों, इस इमेज से आप देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा पार्ट कहाँ पे होना चाहिए। सेंटर पार्ट हमारा ब्रह्म स्थान होता है, वो खाली स्थान होता है, वहां पे हमको कुछ नहीं देना चाहिए, खासकर वाटर बॉडी नहीं देना चाहिए। साउथ वेस्ट पार्ट हमारा बेडरूम और ड्रेसिंग और स्टोर के लिए होता है, वो होना चाहिए। साउथ ईस्ट में हमारा किचन या गैरेज हो सकता है। वैसे ही आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान और वरांडा या पोर्च होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट में हमारा ग्रेनरी, अनाज रखने के लिए स्टोर होना चाहिए। टॉयलेट्स या हमारे एनिमल्स या गैरेज, क्योंकि ये गेस्ट वाला जो पार्ट है तो हम गेस्ट रूम भी बना सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही ईस्टर्न साइड डाइनिंग और स्टडी रूम और चिल्ड्रन बाथ होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो जोन वाइज है वास्तु गाइडलाइंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 जोन है। एक साउथ ईस्ट जोन,
साउथ ईस्ट जोन में हम देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। साउथ ईस्ट जोन को अग्नि कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे इस प्लेस में हीट एनर्जी होता है, अग्निकोण होता है ये। तो यहाँ पे हमारे को पास हॉट इक्विपमेंट जैसे स्टोव वगैरह रखने चाहिए हमको। ये आइडियल है किचन के लिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए और पावर कनेक्शन के लिए, क्योंकि इन सबसे हीट जनरेट होता है। हमको इस पार्ट में अवॉइड करना चाहिए बेडरूम, ऑफिस रूम। उसके बाद देख लेते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन में क्या क्या होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जोन वायु वाला पार्ट होता है, विंड एनर्जी वाला। ये आइडियल होता है गेस्ट रूम और टॉयलेट के लिए। हमको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए एडल्ट बेडरूम, बट हम यहाँ पे चिल्ड्रन बेडरूम रख सकते हैं। वैसे देख लेते हैं साउथ वेस्ट जोन में। साउथ वेस्ट जोन में क्या क्या होता है, ये नैऋत्य कोण कहलाता है। ये इस पार्ट में हैवी वाली चीजें हैं वो हम दे सकते हैं, आइडियल फॉर द बेडरूम्स और कैश लॉकर्स। हमको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए वाटर बॉडीज, टॉल ट्रीज आर गुड हियर इन द गार्डन। यहाँ पे हम लंबे पेड़ जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं अपने गार्डन में, इस पार्ट में। वैसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या नॉर्थ ईस्ट जोन में। नॉर्थ ईस्ट जोन ईशान्य कोण कहलाता है, ये एनर्जी का पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे वेरी लाइट और क्लीन होना चाहिए ये प्लेस। आइडियल होता है प्रेयर रूम्स के लिए, स्टडी और लिविंग रूम्स के लिए। हमको यहाँ पे टॉल ट्रीज अवॉइड करना चाहिए अगर हमारा गार्डन है इस पार्ट में तो। उसके बाद देख लेते हैं कि बेसिक पोजिशनिंग ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स इन देयर मोस्ट सुटेबल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या बेस्ट पोजीशन हो सकता है। ये सेंटर का पार्ट ब्रह्म स्थान है। वेस्टर्न साइड डाइनिंग रूम, ओवरहेड टैंक, फूड ग्रेन और टॉयलेट रख सकते हैं। ईस्टर्न साइड में मेन एंट्रेंस, बाथरूम, ओपन स्पेस, फ्रेंच विंडोज वगैरह रखी जा सकती हैं। नॉर्थ पार्ट में हमारा वैल्यूएबल मनी वाला जो भी लॉकर वाला पार्ट है वो रख सकते हैं। बालकनी इधर दे सकते हैं, लिविंग रूम दे सकते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पे और भी चीजें हैं, वो चीजें हमको वास्तु के हिसाब से अपने प्लानिंग में कर सकते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है वो एयर एलिमेंट होता है, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट और साउथ वेस्ट पार्ट हमारा मोस्ट ड्राई पार्ट होता है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या पोजीशंस हैं। स्कोर हमने ऐसा बनाया है कि जो डबल टिक है वो एक्सीलेंट है, डबल टिक बैकग्राउंड ग्रीन है जिसका, वेरी गुड डबल टिक के साथ है। और ऑप्टिमम हमारा सिंगल राइट ग्रीन टिक है और एक सिंगल ट्रिप के साथ, एक टिक के साथ। क्रॉस का साइन है वो डाउटफुल है और क्रॉस वाला साइन नॉट कंसिडरेबल रहेगा और डेंजर साइन वाला हमारा डेंजर है, उधर उस पार्ट में नहीं देना चाहिए। तो अलग अलग स्पेस के लिए हम यहाँ पे एक चार्ट बनाए हैं, स्कोर पोजिशनिंग चार्ट है ये। तो देख सकते हैं कि जो पूजा मंदिर है, जो पूजा या मंदिर प्लेस होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सबसे बेस्ट है। ईस्टर्न पार्ट में उसके बाद अल्टरनेट सेकंड ऑप्शन है। साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ में हो सकता है, साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए। वैसे आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो कॉर्नर वाले हमारे जो 3 डायरेक्शन है वहाँ ये नहीं होने चाहिए। साउथ ईस्ट आइडियल प्लेस है। किचन हमारा सॉरी पूजा जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। किचन वाला पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, इसके लिए बेस्ट सुटेबल प्लेस है साउथ ईस्टर्न। उसके बाद देख लेते हैं मास्टर बेडरूम, इसके लिए आइडियल प्लेस है हमारा साउथ वेस्ट। वैसे ही किड्स बेडरूम के लिए हमारे पास जगह है ईस्टर्न, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये सारी जगह हैं। लिविंग रूम के लिए हमारे पास प्लेस है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ये साउथ, वैसे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। गेस्ट रूम हमारा सबसे बेस्ट रहेगा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। वैसे देख सकते हैं कंप्यूटर रूम है हमारा, स्टेयरकेस, डाइनिंग, वाटर, ये अलग अलग पोजीशंस बने हुए हैं। आप इसको एक चार्ट की तरह फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपको घर की प्लानिंग करनी हो तो ये चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वास्तु दोष के रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, डिसहार्मनी बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड वास्तु दोष। तो वास्तु दोष तब क्रिएट होता है जब हमारे जो अलग अलग डायरेक्शन में जो कोण है, अगर वो जगह, वो स्थान चेंज होता है, जैसे कि फायर एलिमेंट वाटर एलिमेंट के पास आ जाए या वाटर एलिमेंट हमारा एनर्जी पॉइंट में चल जाए, तो वहां पे वास्तु दोष क्रिएट होने के ज्यादा चांस होते हैं। एवरी दोष हैज सम रेमेडी एंड इफ टेकन प्रॉपरली द हैप्पीनेस एंड पीस कम्स बैक इन द लाइफ अगेन। तो बेसिकली अगर कोई दोष क्रिएट भी हो गया है तो उसके रेमेडी, उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए भी कुछ कुछ चीजें हम कर सकते हैं।
जैसा कि हम यूज कर सकते हैं स्वास्तिक के अंदर और पिरामिड वाले शेप वाले हमारे जो आते हैं सिंबॉलिक, वो हमारे घर में हम स्थापित कर सकते हैं। इफ द बोरिंग ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन प्लेस्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इट इज टू बेस्ट टू हैव अ पिक्चर ऑफ पंचमुखी हनुमान जी। तो ये थोड़े से हमारे रिलीजियस पार्ट भी इसमें आते हैं, क्योंकि जो वास्तुशास्त्र है काफी पुराना कल्चर है, ये सारे वेदों से लिए गए हैं। तो अगर कोई वाटर एलिमेंट जो बोरिंग पार्ट अगर गलत जगह रॉन्ग जगह प्लेस हो गया है, तो हम वहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर स्थापित कर सकते हैं, जो कि साउथ वेस्ट पार्ट में फेस होना चाहिए। while entering in the home, if there is blank wall, तो वहाँ पे हम गणेश जी का एक पोस्टर या फिर एक मूर्ति रख सकते हैं। ब्लैंक वॉल नहीं होना चाहिए बेसिकली कोई भी हमारे घर में, ब्लैंक वॉल क्योंकि लोनलीनेस का एक सिंबल होता है। और भी देख सकते हैं कि हमको जो पोस्टर है अलग अलग जो हमारे सीनरीज होते हैं हमारे घर में, वो क्राइंग गर्ल के नहीं होने चाहिए, वॉर सीन एंग्री मैन के नहीं होने चाहिए, गर्ल का नहीं होना चाहिए, ये सारे अशुभ एक्चुअली में कहलाते हैं। इन केस यू हैव वन, तो हमको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको निकाल देना चाहिए अपने घर से। हमको ब्रोकन मिरर्स भी, टूटे हुए जो शीशे होते हैं वो भी हमारे घर में नहीं रखने चाहिए। हमको अवॉइड करना चाहिए गार्बेज डंप, स्ट्रीट लाइट पोल और बोल्डर्स इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द बाउंड्री वॉल। उसके बाद देख लेते हैं कि हमको बैठना या सोना नहीं चाहिए कोई भी बीम के नीचे, जो स्लैब में बीम होती है उसके नीचे हमको बैठना या सोना नहीं चाहिए। और हमको कैक्टस का जो प्लांट होता है वो हमको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, वो घर के बाहर बाउंड्री के पास होना चाहिए। और भी ये मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से ये पिरामिड होता है और स्वास्तिक यंत्र होता है, जिसको हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जिससे वास्तु दोष कम होने के चांस होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ सैंपल इमेजेस हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट फेसिंग एक प्लॉट है जिसपे प्लानिंग किया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी फेसिंग प्लॉट है वो अपने अपने जगह में अपना इम्पोर्टेंस अलग अलग रखता है। ऐसा नहीं है कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट ही सबसे बेस्ट होता है। मैंने प्लॉट के लिए बताया था आपके कि चारों तरफ से अगर रोड है तो वो प्लॉट हमारे लिए बेस्ट होता है। कोई भी डायरेक्शन में अगर कोई भी प्लॉट है किसी भी टाइप से फेसिंग, वो अपने अपने जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ईस्ट है। तो हमारा जो इमेज ए है, प्लान ए, हम देख सकते हैं कि इंटीरियर में अलग अलग जो है, बेड ईस्ट साइड है, साउथ फेसिंग है, और WC है, नॉर्थ फेसिंग है, सोफा ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग है। वैसे ही देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में रूम का अलग अलग क्या बताया है कि यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है ईस्ट में, ये ड्राइंग रूम है। उसके बाद किचन हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, ये किचन साउथ ईस्टर्न पार्ट में। वैसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल प्लेस है ये डाइनिंग रूम रखा गया है। वैसे ही यहाँ पे जो बोरवेल है वो नॉर्थ ईस्ट साइड दिया गया है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारा वेस्ट फेसिंग प्लॉट, ये हमारा जो अलग अलग इमेज है उसके हिसाब से ये अलग अलग प्लान है कि रूम का जो प्लेसिंग किया गया है इस पर वास्तु किया गया है। वैसे ये है साउथ फेसिंग प्लॉट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा बेडरूम और किचन जो है, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये किचन पार्ट है वो साउथ ईस्ट में। तो ये प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में कैसे किया गया है डायरेक्शन में, वो हम आगे के प्लान में देखेंगे। वैसे ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बोरवेल दिया है, वाटर प्लेस है यहाँ पे। वैसे हम देख सकते हैं कि ये जो किचन का पार्ट है वो साउथ ईस्ट में किचन का पार्ट है। तो इस टाइप से हम अपने प्लान को, अपने प्लॉट को डायरेक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा मान लो कोई प्लॉट है, उसके 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो ये साउथ वाला पार्ट इतना होता है। जो साउथ वेस्ट की बात करते हैं हम कॉर्नर का, वो इतना पार्ट लेते हैं। वेस्टर्न पार्ट हमको इतना दिखा सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट ये होता है, साउथ ईस्ट ये होता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ पार्ट होता है। तो ये हमारे अलग अलग ऐसे प्लेसिंग होते हैं डायरेक्शन के। ये एक हाउस प्लान का एग्जांपल है जिसका मेन एंट्री का जो पोजीशन बताया गया है। तो साउथ पार्ट, ईस्ट पार्ट और नॉर्थ पार्ट से हमको कितना जगह, जैसे ईस्टर्न पार्ट में ये सेंटर में ना होकर थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड है, वैसे ही नॉर्थ वाला और साउथ वाला, इस जगहों से हमको घर का एंट्री देंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ये स्टेयर देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज बना है और ये 19 स्टेप्स आ रहे हैं। तो एज पर वास्तु ये स्टेयर इस टाइप से बनाना चाहिए हमको।
उसके बाद ये प्लान में अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से और भी वही चीज़ें बताई गई है कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, ये भी हम प्रेफर कर सकते हैं। स्टेप से चार्ट भी पूरा हिंदुस्तान को यहाँ ओपन रखा गया है, यहाँ पे हमको कुछ देना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। हमारा पार्ट 1 लेक्चर भी आप देख सकते हैं कि मैंने और जो इससे पहले जो बताया था इंट्रोडक्शन वास्तुशास्त्र का। तो दोस्तों आगे के और भी इस टाइप से लेक्चर्स आपको मिले उसके लिए मेरा चैनल आई एम ऑटोकैड आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें ऑटोकैड के वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर्स भी हैं और भी ऐसे ही मैं लेक्चर्स उसमें बना के अपलोड करूंगा। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नया मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।